डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, स्टेबल हो। और आपको सीधे रखने के लिए, ठीक है, स्टेबल करने के लिए कौन से मसल प्रेस करेंगे? आपके कोर मसल, एब्स हो गया, बैक मसल्स हो गए। तो आपको मतलब रेक्ट रखने के लिए कोर मसल चीज बोल देंगे। तो कोई भी एक्सरसाइज करो तो खड़े होकर करो, ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें अबडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ से एल्बो, शोल्डर सेम लाइन में, नीचे से बताओ ऐसे करो। हाँ ये इससे हल्का सा मोड़ लिख रखना, यहाँ से फुल करना। सर वाइस कैसे आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे। तो आइए अपने टॉपिक पे, आइए अपन जा रहा है शोल्डर एक्सरसाइज करने। कौन सी जिम? 90 ट्रांसफॉर्मेशन फिटनेस स्टूडियो, है ना। यहाँ पे मैंने अभी ज्वाइन करा है जिम। मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ, पर्सनल भी, जनरल भी, 6 से 10 और शाम को भी 6 से 10। बाकी 6 से 12 खुली रहती है और शाम को भी 5 से 10 खुली रहती है जिम। अब लेट्स गो, अपन चलते हैं। और भैया है वहाँ पर जो मेरे को बहुत अच्छे से सिखाते हैं इक्विपमेंट की क्या क्या नाम है। मेरे को बहुत सारे इक्विपमेंट के नाम भी याद नहीं है तो वो बताते हैं। बाकी एक दो फॉर्म जैसे कुछ गलत है तो बता देते हैं पर्सनली आके। तो लेट्स गो, अपन चलते हैं हम जल्दी से। वहाँ पे सारा सामान रखा हुआ अपना, तो बस अपन ऐसे ही चलेंगे। बहुत अच्छी एक्सरसाइज कराते वैसे भी मैंने लिया हूँ कुछ नहीं, नींबू पानी है, डिश डाल देता हूँ, पी लिया। और इसके बाद वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट इंजेक्शन अपन का लेते हैं छोटे लोग। नॉर्मली नेचुरली बनाओ, तो वैसे भी बॉडी बनी रही है आपके साथ रह रहे। आज क्या करना है? आज शोल्डर एक्सरसाइज, शोल्डर कर देना आज। मैंने कहा इससे करें, डंबल से करें सबसे पहले और नहीं बार्बल बोलते हैं। हाँ बार्बल, हाँ बार्बल से करेंगे, ठीक है। बार्बल से स्टार्ट करेंगे, शोल्डर प्रेस, हाँ ठीक है। उसके बाद अलग अलग वेरिएशन करेंगे। चलो पहले करेंगे 2 टाइप के वार्म अप होते हैं, जनरल वार्म अप और एक स्पेसिफिक वार्म अप, ठीक है। अभी जो आप कर रहे हो मोबिलिटी, उसको बोलते हैं जनरल वार्म अप, जनरल, ठीक है। इसमें आपके जो जॉइंट्स होते हैं, तो उसका लुब्रिकेंट जो भी होते हैं, जो भी आपका ब्लड सर्कुलेशन है, ठीक है, वो मसल्स से होता है, जॉइंट्स से होता है। इससे क्या होता है, आपके मसल्स वार्म अप होते हैं। सेकेंड होगा स्पेसिफिक वार्म अप, तो जिस मसल्स के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं उस मसल्स का पहले सबसे लाइट वेट है, मतलब स्पेसिफिक जिस मसल को ट्रेन करें उसके लिए वार्म अप होते हैं। जैसे आप शोल्डर करते हो, शोल्डर में है ओवरहेड, ओवरहेड में लाइट वेट से वार्म अप करेंगे ठीक है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सेटअप क्या होता है? कोई भी एक्सरसाइज करने का एक तरीका, ठीक है। तो तरीका जितना अच्छा होगा उतना अच्छा लिफ्ट करेंगे, ठीक है, उतना अच्छा मसल्स पे लोड आएगा, ठीक है। सबसे पहले जो होता है एक होता है ग्रिप, ठीक है। तो ग्रिप जो है उसमें हमें रखेंगे फॉल्स करेंगे, हमें फॉल्स फुल कर, ठीक है। तो इसमें रखना है फॉल्स कर और हाथ की दूरी जो है, ठीक है, पूरी दूरी जो है आपके शोल्डर से थोड़ा सी नजर आएगी, वाइडर है शोल्डर बिट से थोड़ा सा है। अगर मेरा शोल्डर बिट थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। और ये ठीक है। और उसके बाद आपको बारबेल के नीचे जाना, जैसे आपने जहाँ शोल्डर मारना है, ठीक है, ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, जहाँ पर आपका बॉडी मेंटेन है। अगर इससे वो टारगेट किया जाता है तो वो देख सकता है। बारबेल जो है वो आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी का रहेगा, ठीक है, जहाँ पर मैं प्लेस करता है। अब लाइट वेट में कैसे होगा, हेवी वेट में उठाने की एक टेक्निक होती है। सबसे पहले इसको यहाँ रखेंगे,
ये जो बॉल है मैनिपुलर बॉल, बॉल से ऊपर है, वेट पूरा आपके मैनिपुलर बॉल के ऊपर है, स्क्वाट बॉल के ऊपर सीधे बॉल, ठीक है, और वन डिस्टेंस, ठीक है, और पहला जो रेफरी है वो आपको फुल डिस्टेंस, ठीक है, ये भी होगा ये कुछ हाँ अगर मिले तो इसमें क्या होगा, सांस लेने से छोड़ने में हाँ जीरो और इसको रिस्पिरेशन इस तरह बोल रहे हैं जिसको करोगे चलेगा तो रिस्पिरेशन बॉक्स है सबसे पहले ग्रिप, ठीक है, ग्रिप थोड़ा सा शोल्डर से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, ठीक है, और उसके बाद जो आपका पैर का जो पोजीशन है बाल उसके नीचे आना है तो थोड़ा नीचे आओ और थोड़ा, ठीक है, और बाल को रखो आप फ्लाई करो बॉल के ऊपर, जो बॉल है ना, हाँ तो बॉल मतलब नहीं अभी वेट आपने है आपके हाथों पे, वेट हाथों पर नहीं आएगा आपके तो यहाँ रहेगा चेस्ट के ऊपर, वापस रखो, ठीक है, वापस जाओ डॉट हाँ एल्बो डाउन, गुड, नीचे आओ, 1 2 और पहला रेपिटेशन ये, ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करना, ऊपर से स्टार्ट होता है, ठीक है, स्ट्रेट अप, 1 2 3 4 5 6 down 7 8 good, go 9 forward 10 gone 11 good, go 12 down 13 good, then the front 14 one more 15 last forward, हाँ इसमें हमेशा जो रेंज है रेंज कंप्लीट होना चाहिए, रेंज कैसे कंप्लीट होगी, यहाँ टच होगा तो रेंज कंप्लीट होगा, आप रेंज में नहीं, जितना रेंज ज़्यादा होगा ठीक है मसल उतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होगा, लेकिन वो तो आप लाते हो फुल भी नहीं जाते हो नॉर्मल है तो वो मतलब ये है ना देखो वर्कलोड होता है, अब वर्कलोड समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप जितना रेंज में जाओगे ठीक है उतना ही मसल को लोड पड़ेगा, आपकी जैसे कोई भी वेट अगर आप नीचे तो खाओगे तो ये भी लगेगा, इफेक्ट ज़्यादा आएगा, आपका एफर्ट ज़्यादा लगेगा, ठीक है, अगर मैंने वही वेट अगर इसकी ऊंचाई को रख के बोला कि इसको खाओ तो एफर्ट आपकी कम हो जाएगी, क्यों रेंज कम हो गई, रेंज का बहुत सही है, उसमें भी रेंज कम आज सुबह यही तो हुआ था, हाँ उसमें भी अगर ये रेंज करते हो तो रेंज कितना करो, तो आप जो वेट लगा रहे हो उससे ज़्यादा लगा, ठीक है, बट कोई भी ऑब्जेक्ट 25 तक के मारे थे, हाँ तो ये रेंज लगा, हाँ वही आप वो नहीं वर्कलोड का एक कंपोनेंट होता है वर्कलोड का, उसमें से एक होता है रेंज, ठीक है, पाउंडेज रेंज वेट, ठीक है, ये सब 4-5 पाउंड को होता है इसी कंपोनेंट, ठीक है, तो इसमें से एक रेंज, अगर रेंज कंप्लीट होगा तो वर्कलोड अपना इतना मतलब नहीं बढ़ा, रेंज कंप्लीट करो बड़ा साइकिल इसको बाद में ओवर प्लेसिंग ओवर प्लेसिंग बोलते हैं, और उसके बाद आपका मलेसिंग प्लेसिंग बोलते हैं, ये मतलब ये नाम कैसे आए इसमें कैसे मिलिट्री के लोग जैसे देखा होगा कि गन लेके ऊपर लेके उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक प्लेसिंग होता है, ओवर प्रेस मतलब आपके ओवर प्रेस है, ओवर प्रेस मेनली ये जो एक्सरसाइज है वो आपके शोल्डर मसल्स के एंटीरियर डेल्टोइड के लिए, आपका जो डेल्टोइड की तरफ होता है ये होता है डेल्टा जो होता है वैसा सी बेस इसको डेल्टोइड बोलते हैं, ठीक है, तो एंटीरियर डेल्टोइड पोस्टर डेल्टोइड मिडिल डेल्टोइड, ठीक है, तो ये जो है आपका एंटीरियर डेल्टोइड प्लस ट्राइसेप भी बोल देगा, क्योंकि शोल्डर के साथ साथ आपका एल्बो का मूवमेंट हो रहा है, एल्बो एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है, जहाँ भी आपका एल्बो एक्सटेंड हुआ ठीक है तो ट्राइसेप इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है, तो मेरे जो प्राइमर मसल्स है इसमें वो है आपका एंटीरियर, सेकेंडरी मसल है उसका ट्राइसेप, तो इसमें वजह से सिर्फ आपका शोल्डर ही फेल हो रहा है, ट्राइसेप फेल हो रहा है, एक हेवी वेट लगाते हैं, ठीक है, फुल रेंज में, ठीक है, गुड good now push 1 push 2 good push 3 push 4 come on push 5 come on push
6, good, good. Come on. Hush. 7, good, good, good. Hush. 8, come on, come on. Hush. 9, come on, come on. Come on. Hush. Stable. ये लास्ट वाला एकदम लगा। अब आपने बारबेल से किया, ये डंबल से क्या फर्क है? तो डंबल में और बारबेल में क्या फर्क है? नहीं देखो, अभी आपने जो एक्सरसाइज की वो बारबेल से की, तो इसमें आपके दोनों साइड लेफ्ट और राइट, ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, डंबल भी होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो आपका स्ट्रोक साइड है उसमें लोड ज़्यादा है, लीड साइड पे लोड कम है। तो सेमेट्रिकल जो स्ट्रोक होती है, सेमेट्रिकल जो साइज होता है, कई लोग सोचते हैं कि मेरा एक साइड का शोल्डर कम है, एक साइड का नहीं, आपने आदत जैसी डाली वैसे रहेगा। इंडिविजुअल अगर ट्रेन करोगे तो दोनों की स्ट्रेंथ एक जैसी बढ़ेगी। मेरा ये है फ्रैक्चर पे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा कमजोर है इसके लिए। नहीं आदत जैसी आदत रहेगी। हाँ ये तो मैंने हमेशा मतलब मैं अगर राइट हैंड यूज करता हूँ, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड तो वीक रहेगा ही ना। अगर मैं राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों ही यूज करता हूँ अलग अलग कामों के लिए, तो दोनों स्ट्रॉन्ग होता है। अब जैसे आप इसको ट्रेन करोगे वैसा ही वो बनेगा। हाँ मैंने और भी लोगों से पूछा कि बोला यार मेरा बीक है इतना फ्रैक्चर हो गया और मेरा फ्रैक्चर इसी को लगता था अभी ऐसा नहीं हुआ ऐसा फ्रैक्चर में बिल्कुल लगता है कि हाँ यार बीक है। वो दिमाग की फ्रैक्चर आपको 6 महीने में रिकवर हो जाता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आप ट्रेन करो, हाँ ठीक है। तो बारबेल से किया बने, आप डंबल से करना की जरूरी है, तो क्योंकि आपने दोनों मसल्स की सिमेट्रिकल स्ट्रेंथ मतलब एक चीज़ की बनावट के लिए, एक चीज़ की ताकत बढ़ाने के लिए आप डंबल से करना पड़ेगा, ठीक है। बारबेल से इसलिए किया है कोई भी ऑब्जेक्ट आप अगर रखते हो तो अलग अलग नहीं होता है। मतलब नीचे समझ लो रेगुलर लाइफ में अपना कोई भी समझ लो किचन में अपने एक डब्बा उठाया, अब उसको ऊपर रखना है तो कैसे ऊपर रखेंगे, तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। हाँ तो वो ऐसा है, मतलब आपने जो फंक्शनल स्ट्रेंथ है फूड लाइफ में कोई भी ऑब्जेक्ट बदलना है तो वो एक करके ही करना है, ठीक है। तो इसलिए ट्रेन किया है ताकि कोई भी ऑब्जेक्ट को अपन दिखा पाए। आप वो डंबल से करेंगे ताकि आपकी सेमेट्रिकल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, सेमेट्रिकल साइज बढ़ेगा। खड़े होकर करना है, खड़े होकर करोगे तो क्या होगा, आपको कोर मसल्स कोर स्ट्रेंथ बढ़ेगी। बैठ के करते तो लोग बोलते हैं कि बैक सपोर्ट होता है, नहीं, बैठ पे और लोड आता है। आप अगर खड़े हो तो पैर का जो लोड है कहाँ गया, आपके पैर पे गोल डिस्ट्रीब्यूट हो गया, स्टेबल हो गया। और आपको सीधे रखने के लिए, ठीक है, स्टेबल करने के लिए कौन से मसल पर करने आपको कोर मसल एप्स हो गया, बैक मसल्स हो गए, तो आपको मतलब इरेक्ट रखने के लिए कोर मसल्स भी इन्वॉल्व रखने चाहिए। कोई भी एक्सरसाइज करो तो खड़े होकर करो ज़्यादा से ज़्यादा। चलो हाँ मेरा वो एक्सरसाइज बढ़ा है। चलो पुश 1 2 3 इसमें नेक भी करोगे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 जब आप इतने बेसिक से बता रहा हूँ ना, ऐसे लोग बहुत सारे ट्रेनर के पास भी चले गया ऐसे मिलने बातचीत करने, वो लोगों को सिखाते हैं ना पर्सनल ट्रेनिंग जो देते हैं वो भी ऐसे सिखाते कि हाँ शुरुआत में ऐसे जैसा आप बता रहा हूँ बेसिक एंड बेसिक, ताकि लोगों को समझ भी आए। फर्क होता है, देखो सर्टिफाइड ट्रेनर में और नॉर्मली जो ट्रीटमेंट ट्रेनर होते हैं जो डॉक्टर लोग टाइप होंगे, हाँ ठीक है। एक डॉक्टर ऐसा होगा जो डॉक्टर के अंडर में सीखा हुआ है, लाइक कंपाउंडर, ठीक हाँ, है। कंपाउंडर भी अपना क्लिनिक डाल के चलते हैं, ठीक है। और एक MBBS होता है, ठीक है, जो पढ़ लिख के बनता है, ठीक है। तो एक ट्रेनर भी वैसे होते हैं जो पढ़ लिख के भी बनते हैं, उनकी बॉडी भले ही बॉडी नहीं होगी उनकी, बस उनको नॉलेज होगा,
उन्होंने पढ़ाई की, और एक ऐसे होते हैं जो सिर्फ बॉडी बना के ट्रेनर बन जाते मेरे ऐसे कि मैंने आप बॉडी बनाई भैया उनसे इनसे या और भैया उनसे सीखा मैंने हाँ अपन कर हैं। सकते हैं तो पढ़ लिख के बच्चों को अगर सिखा आप सकते हैं अपन पढ़ लिख के अगर आप बंद- पढ़ोगे तो आपकी बॉडी जो मतलब कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो उसके पीछे का साइंस आपको पता होगा। हाँ ठीक है, आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो तो क्यों करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके साथ करना है, ये सब आपको पता होगा। मैं एक दो ट्रेनर से मिला भी लेगी मैं उनसे कर रहा था तो मैं उनसे पूछा कि कौन सी एक्सरसाइज होती है डंबल की तो उनको बहुत सारे के तो इंस्ट्रूमेंट के नाम नहीं बता हाँ। क्या रास्ता है रास्ता बोलते हैं ये रॉड बोलते हैं बार बारबर रोड में मैंने दूसरे लिया था मैं बारबर ही बोलती हूँ रॉड ये होता है बीच का जो चल रहा है उसको रॉड बोलते हैं। मतलब जैसा बारबेल का जो बीच का हिस्सा है उसको रॉड बोलेंगे, बट आई साइड में कॉलर लगे हुए हैं, कॉलर लगने के बाद वो बारबेल बन चुका है। जैसे ये डंबल वो बारबेल, यही भी पता था या तो वो एक नॉर्मल सी भी आती है और जिसमें बारबर लगी हुई है तो रॉड है, वो रोड है सिंपल रॉड है। हाँ ठीक है, उसमें कोई कॉलर नहीं लगा, उसमें कॉलर लगा हुआ है, घूमते वो वेट मूव करता वो भी मूव करते हैं। ठीक है, फिर भी देख लो भाई 4-5 साल होगा भैया वो अभी मतलब एक्सरसाइज करते हैं फिर भी उनकी बॉडी इतनी मेंटेन है बनी मैं एक हफ्ते छोड़ दूँ तो मैं तो भेज जाऊँ पूरा क्या करना पड़ता है। डायरेक्ट अच्छे बीच में 20 से स्टार्ट करना, हाँ मतलब सेकंड से हाँ 1, 2, 3, come on, 4, 5, come on, 6, 7, come on, 8, good, come on, 9, 10, come on, 11, come on, good, good. हाँ तो वही लगाने का ना इतनी हंसी होगी मेरी तो हाँ ठीक है, ये था एंटीरियर डेल्टोइड का एक्सरसाइज। ठीक है, आगे वाला है बोलते हैं इसे हाँ। एंटीरियर डेल्टोइड। ठीक है, ये ऑल ओवर में नहीं होता ओनली वेट इस पे ही होता है अच्छा ये भी डंबल्स लगा हाँ। तो ऑल ओवर में ही होगा नहीं नहीं, सबका फंक्शन अलग है ना। हाँ अभी मैं अगर एक बाइसेप करूँगा तो ट्राइसेप थोड़ी होगा, सही। सबका फंक्शन है। नहीं वो तो ऐसा लगता है कि अपन ये मारते ना शोल्डर डंबल से तो ऑल ओवर लगता है नहीं, और सबका अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, अभी जैसे आपने किया तो उसको क्या बोलेंगे, एल्बो जो है आपका, ठीक है, इसका एक्सटेंशन हो रहा है। ठीक है, शोल्डर क्या है, एडक्शन हो रहा है। ठीक है, एडक्शन, अबडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन भी होता है। अब जब आप मिडिल डेल्टोइड के लिए करोगे तो वो अबडक्शन करेगा, मतलब आपकी बॉडी से दूर जल ले जाना पड़ेगा, इसको अबडक्शन बोलते हैं। ठीक है, और बॉडी के पास आना एडक्शन बोलते हैं। तो इसमें क्या हुआ, बॉडी के सेंट्रल लाइन के पास आना है, तो दोनों फंक्शन अलग है, तो दोनों फंक्शन एक साथ थोड़ी हो रहे हैं। ठीक है, इसमें एंटीरियर डेल्टोइड देन ट्राइसेप। ठीक है, भाई आप ये दो एक्सरसाइज के लिए आपने, ठीक है, आप मतलब कंपाउंड मूवमेंट किया। कंपाउंड मूवमेंट मतलब क्या है, एक जॉइंट से ज़्यादा जॉइंट जहाँ मूवमेंट करते हैं उसको बोलते हैं कंपाउंड मूवमेंट। ठीक है, अब एंटीरियर डेल्टोइड के लिए वन जॉइंट मूवमेंट होता है, आइसोलेशन मूवमेंट। आइसोलेशन मूवमेंट मतलब वन जॉइंट मूवमेंट। ठीक है, तो फ्रंट रेज जो करते हैं आप, ठीक है, वो सिर्फ एंटीरियर डेल्टोइड के ही रहेगा, इसमें ट्राइसेप रहेगा। ठीक है, तो इसमें एंटीरियर डेल्टोइड है। तो आप अगर करना है तो ये भी कर सकते हैं। अगर एल्बो इंजरी है, ठीक है, आपको किसी को एल्बो इंजरी हो गया है, वो शोल्डर नहीं कर पा रहा है, तो आप फ्रंट रेज कर सकते हैं एंटीरियर डेल्टोइड। तो ये ऑप्शनल है। तो इसके साथ में जैसे दिखता है और भी अच्छी सा अच्छी बनाई मसल डेवलप करो, फैट हटाओ, कट्स दिखे, कट्स अंदर है, हाँ हाँ उसके ऊपर है फैट की लेयर। अरे तो पेट है ठीक है, नहीं है हाँ, तो फैट अरे वो हटेगा, बढ़ा दिया पेट को फैट हटेगा, हाँ ठीक है, कट्स दिखेंगे। तो ऐसे कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज नहीं होती जिसमें कट्स आते हैं या कुछ होता है। एक्सरसाइज से सिर्फ मसल ब्रेक होता है, अब डाइट लोगे तो रिपेयर होगा। ठीक है, अब फैट हटेगा तो मसल्स के जो फाइबर है वो दिखेगा। तो ऐसा नहीं कि कोई भी एक्सरसाइज पर्टिकुलर कट्स के लिए या फिर के लिए हाँ 12 to 15 मिनट अपना एक टारगेट होना चाहिए ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
ब्रेक होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। रेस्ट नहीं होगा हाँ, ये रेस्ट में कब जाएगा? पानी आपको चलाए जाए रेस्ट नहीं दे रहा। Spent all my life holding on, I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what hit us. The story's over now, I must come. एक टेम्पो तो कम है, ठीक है, ठीक है। हमेशा न्यूट्रल होता है, मतलब 15 रिपीटेशन लगा दी तो मतलब आप लाइट वेट हो जाता है। एक रेंज डिसाइड करके रखो कि मुझे इस रेंज में वर्क करना है, मतलब 12 to 15, 8 to 10। ये समझ आपके लिए वार्म अप हो गया है ना। मतलब ऐसा है कि मतलब ज़्यादा वेट से करेंगे तो या तो बिग हो जाए शोल्डर या कम, मतलब लाइट बहुत बोलती है जैसे लाइट वेट से बॉडी जल्दी अच्छी बड़ी होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर एक्सरसाइज से बड़ा छोटा रहता है तो फिर एक्सरसाइज ही करते, डाइट नहीं करते। हाँ, ये तो है। एक्सरसाइज के थ्रू सिर्फ आप मसल्स को ब्रेक कर रहे हो, हाँ। मसल्स का ब्रेक डाउन कर रहे हो। आप लाइट वेट से करो या हैवी वेट से करो, ठीक है। हैवी वेट में क्या होगा, आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। लाइट वेट में क्या होगा, सिर्फ मसल ब्रेक होगा। हैवी वेट में स्ट्रेंथ भी होगा और मसल ब्रेक भी होगा, ठीक है। हाँ, 7.5 से 1 good 2 3 no 4 5 good 6 7 8 good 9 10 no 11 12 और 13 no 14 हाँ, मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है करने में। ये क्या है कि नॉर्मली मेरे को और भी सिखाते रहेंगे भैया, मैं तो पूरा अच्छे से बताएंगे कि कैसे क्या इक्विपमेंट के क्या नाम है। ये तो लिख के रखूँगा, तो ऐसे कुछ दूंगा ऐसे नाम है। किसने बनाया ऐसे नाम? 10 2 3 4 1 5 6 7 good no 8 good no 9 10 मेरे को 7.5 से ऊपर करने की। थोड़ा हेवी वेट करोगे तो ठीक होता ही है। हाँ, ये तो है। मतलब हफ्ते में एक बार ऐसा करो, अच्छा हेवी ड्रॉप सेट मारो। तो हेवी वेट में आपका मसल भी ब्रेक होगा हाँ, और स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। अगर आपको आदत अगर 7 से करने की तो आदत स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी, मसल ब्रेक बढ़ सकता है, मसल ब्रेक होगा, रिपेयर होगा, वो बढ़ेगा, बड़ा स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी। जब वो फेमस बॉडी बिल्डर है, काय के लिए बॉडी कौन है, दोनों में क्या फर्क है? बहुत सारे नहीं, मतलब वो 1-2 इंच से भी जीत जाते हैं। जीत जाते हैं और उसके बाद उनकी ट्रेनिंग देखेंगे तो रोनी कॉल में बहुत हेवी, बहुत हेवी, मतलब 800-900 पाउंड मैंने का अभी उसका- वीडियो देखी थी, मतलब पूरा पेट कम कर दिया, बस 5-10 दिन बचे ओलंपिक में जाने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए। और भैया जी डेड लिफ्ट मार रहे हैं 800 पाउंड की, मतलब 800 किलो। मतलब 800 पाउंड आपका लगभग 400 से
कम होते हैं। अच्छा 1 पाउंड मतलब होता है 450 ग्राम। हाँ तो वो केजी का लगभग आधा हो जाता है। तो 800 पाउंड से अगर लगा लें तो उसका मतलब 400 के अंदर ही, पर इसका मतलब 400 केजी के अंदर ही। मेरे भी एक नंबर मतलब करना कि मेरे को खाते हो अब क्या लगाएंगे? अभी लेटरल रेज हो गया, ठीक है। मेन एक्सरसाइज होती है लेटरल रेज, हाँ विदिन दैट के लिए। इसको आप मशीन पे भी कर मशीन सकते से भी हैं, कर सकते हैं ठीक है। आप इसको कई सारे केबल से भी कर सकते हैं। केबल से भी कर सकते हैं, ठीक है। कई लोग वन हैंड भी करते हैं, पर कोई जरूरत नहीं है। सेट बढ़ा दो, हाँ। वेरिएशन बढ़ाने की जरूरत नहीं है, सेट बढ़ा दो आपका। सर जानकर मतलब कैसा रहेगा मशीन से करने का या डंपर का मारने से तो किसमें अच्छा रहता है? फ्री वेट मतलब बोले तो आपको कोई भी बॉडी मतलब ऐसा वेट जिसमें कोई सपोर्ट नहीं है। हाँ एक डंबल में कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है। इसका पाथवे फिक्स नहीं होता है, तो बॉडी जैसा मूवमेंट करती है वैसा वो मूवमेंट कर लेता है, ठीक है। और मशीन में क्या होता है कि मशीन में एफर्ट कम हो जाता है। अभी समझ लो लेटरल आप लगा दो, तो आपने यहाँ पे 10 किलो लगाया, इसकी मशीन में आप 20-30 किलो से लग जाते मेरा हैं। ऐसा रहता है जैसे बाइसेप में इसमें तो बहुत मतलब पेट उठते ही है मशीन में बहुत नहीं हाँ, तो मशीन में आपके से पाथवे फिक्स हो जाता है, और मशीन में पुली सिस्टम होता है, ठीक है। तो पुली सिस्टम मतलब जैसे कोई फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुएं में से पानी निकालते हो, तो पुली से अगर निकालोगे इजीली आप निकाल सकते हो, और डायरेक्ट निकालोगे तो आपका ग्रेविटी का फोर्स बहुत रहता है, और वो पुली सिस्टम नहीं देता है। आप मतलब फ्री वेट से जब उठाओगे तो वो फ्री वेट के लिए आप मतलब आप मशीन से कर सकते हो, वन हैंड से कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड आपका वेरिएशन कर सकते हो। और मेन जो एक्सरसाइज है वो ठीक है। आप सेकेंड आता है कि अपराइट हो, हाँ मोस्टली लोग अपराइट हो लाइक कॉलर के लिए हाँ। सभी लगाते हैं, हाँ ये नहीं, ये मुझे गलत आता है वो नहीं होता। वो होता है आपके मिडिल हाँ। ये होता है। मतलब आपने डंबल में ये किया, आपने उसी में एल्बो फ्लेक्स करके ये कर दिया, ठीक है। तो अपराइट हो डंबल से क्यों नहीं करना? नहीं, बारबल से होता है मोस्टली, हाँ बारबल से करना। बारबल से होता है, ठीक है। बारबल से डेमो में हाँ ठीक है शोल्डर ट्राइसेप ना, शोल्डर ट्राइसेप, हाँ। बताना ये तो शोल्डर वेट आपके जो ज़्यादा रहेगा। इसमें भी एल्बो ये एल्बो से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पोस्टल डेल्टोइड, ये डेल्टोइड और पोस्टल डेल्टोइड होते हैं। तो इसको आप डंबल से कर सकते हैं, स्ट्रेट एज पे भी कर सकते हैं, और एक मशीन अभी पैकेट फ्लाई उसमें रिवर्स फ्लाई भी करते हैं, वो भी आपके शोल्डर दूसरी मशीन। अभी करेंगे कि नहीं? अभी इसके बाद करते हैं बड़ा वेट थोड़ा 5 5 वाला। ये नेटिव सही है। हाँ, ये दोनों फिक्स है। ये मतलब इसमें खर्च वाला होता है, इसमें एक 2 किलो कम हाँ। 8 किलो ये फिक्स है। कम देता है। हाँ ये ओलंपिक प्लेट है, इनका साइज एक जैसा रहेगा, 5 का हो, 10 का हो, 20 का हो, सबका साइज थिकनेस कम ज़्यादा हो जाएगा। इसमें अबडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ से एल्बो शोल्डर सेम लाइन में लाइक अभी आपने नीचे से बताओ ऐसे करना। हाँ, ये यहाँ से, ठीक है। इससे हल्का सा मोड़ लिख रखना, तो यहाँ से पुल कर देना। तो एक मतलब आपका लेफ्ट नोट से बोल देगा, तो इसको क्या करना है आपको, एल्बो शोल्डर
हाँ, सेम same. स्ट्रेट होना चाहिए। ये अभी ठीक है, अभी क्या करना है, हल्का सा इसको रोटेट करो ताकि आपका ऐसा मारा जाएगा हाँ। और शोल्डर सेम रहने लग जाएगा। स्ट्रेट आओ, ये फुल रोटेशन में बिल्कुल ये हाँ गुड, ये हाँ करना है? ठीक है। शोल्डर में जो है हाँ देखो अभी शोल्डर मसल जो है आपके शोल्डर मसल से दो ग्रुप होते हैं, ठीक है। एक ग्रुप हो जाता है डेल्टॉइड, एक होता है रोटेटर कफ, रोटेटर कफ। हाँ तो उसमें भी 4 मसल्स होते हैं, ठीक है। इसमें 3 मसल्स हैं, ठीक है। अब ये जो मसल्स हैं वो ट्रेन होते हैं। अब रोटेटर कफ के लिए आपको एक्सटर्नल रोटेशन करते हैं, लेट के करते हैं, ठीक है। और इंटरनल रोटेशन करते हैं, ठीक है। वो आपके रोटेटर कफ करते हैं, उसको लेट के करते हैं। हाँ मैप ले लो, मैप मैप एक हाँ ये जो साइड से दाल हाँ साइड से पूरा हाँ हाँ इसलिए मैं से हाँ इसी साइड से पूरा हम किधर करो ये लेफ्ट। अब एल्बो को यहाँ रखेंगे और ऊपर जो 90 डिग्री पर रखेंगे, स्ट्रेट डाउन स्ट्रेट अप, ये रोटेट करना होगा। इसलिए क्या है कि आप लेट के होते हैं तो ग्रेविटी का फोर्स है, जब खड़े होते हैं तो ग्रेविटी का फोर्स नहीं होता, तो ग्रेविटी का फोर्स तो ये बहुत हेवी लगेगा। लगेगा हाँ अब ये खड़े होकर तो नहीं इतना हेवी लगेगा। हाँ ग्रेविटी का फोर्स You're someone I can never be with. You joke about my flaws and weaknesses. What you love so hard and then just throw it away. You walk in dark of my heart and just close your mirror. Don't blame it on me. You never knew how bad it was. Yes, you never really cared because you said your parents never gave you hugs. And as a child you were never loved. You made me love so hard, then you threw it away. You love to open skies and then you blame it on me. You're someone I can never be with. You joke about my flaws and weaknesses. What you love so hard and then just throw it away. You open dark of my heart and just close your mirror. Don't blame it on me. So guys, जिनको भी जो मेरा भाई है इंदौर में यहाँ पे आ जाना ट्रेनिंग करने। आपने देख ही लिया कैसे ट्रेनिंग करके पर्सनल ट्रेनिंग भी देते हैं ये 10 साल के 10 साल का इसमें बहुत अच्छा बता है, बहुत खतरनाक स्ट्रगल। लेकिन यहाँ से इंदौर से मुंबई जाते थे और 10 महीने की इनकी कोचिंग थी, है ना। ये सर्टिफाइड ट्रेनर। और आपकी फीस कितनी मतलब पर्सनल ट्रेनिंग की? पर्सनल ट्रेनिंग की जो है वो है 8,000 पर मंथ का, ठीक है। उसमें मैं डाइट भी सजेस्ट करता हूँ, बताऊँ मैंने डाइट का आपने कोचिंग को भी ट्रेन कराया मतलब अच्छे लोग गए कॉम्पिटिशन नहीं इतना नहीं, बट हाँ ट्रांसफॉर्मेशन की है मैंने, बॉडी बिल्डर्स को नहीं किया था। हाँ जनरल मेंबर जो होते हैं तो किया था। ये होगा जिम का नाम बता 90 ट्रांसफॉर्मेशन डेज ट्रांसफॉर्मेशन फिटनेस स्टूडियो। ये भवनपुर के पास है। और ऊपर से आगे नेक्स्ट का शोरूम है, नेक्स्ट का शोरूम है सामने। हाँ आपने देख लिया, मैं भी यहाँ पे रहता हूँ। 6 से 10 मेरा टाइमिंग है, दोनों टाइम सुबह शाम, और भैया भी रहते हैं साथ में, है ना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।